कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई तो कलम मिला तो बिका हुआ। बात ऐसे है सर कि इस बुद्दल के साथ सिर्फ आज को ही नाइंसाफ़ी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, ये पिछले 70 साल से हम इस सियासत का शिकार हो रहे हैं। आज आपने देखा कि 1970s में 24/7 फंक्शनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बुद्दल में खोला गया। आज तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए सियासत का शिकार बुद्दल वाले हुए और आज भी यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, बदनसीबी और बदकिस्मती की बात यह है कि ये हॉस्पिटल भी जो है फुल्ली फंक्शनल नहीं है। आज का एक इंसिडेंस आप उठा के देख लीजिए, एक छोटी बच्ची हमारी, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो CMO साहब है वो BMO साहब की इंक्वायरी करवाए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर जो मेडिकल अफसर हैं वो यहाँ पे मौजूद है ड्यूटी पे, यहाँ का जो स्टाफ है, चाहे जितना भी अंडर स्टाफ चल रहा है हॉस्पिटल, लेकिन वो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने जो फर्स्ट एड था, हमारी बच्ची को फर्स्ट एड दिया, लेकिन एडवांस ट्रीटमेंट जो यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर साहब ने बच्ची को रेफर कर दिया। अब रेफर करने के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए। अफसोसनाक बात यह है कि जो बुद्दल के नाम पे एम्बुलेंस आई, उसको उठा के लेके जाते हैं कोटरंका के पेशेंट के लिए। कोटरंका के लोग भी हमारे हैं, लेकिन कोटरंका में CHC है, वहां पे एम्बुलेंसेस मौजूद है, लेकिन उनको फिर भी चाहिए होती है डॉक्टर साहब को, BMO साहब को बुद्दल वाली एम्बुलेंस। आज अगर हमारी बच्ची 1 घंटा लेट उसका ट्रीटमेंट हुआ है, 1 घंटे का जो कीमती वक्त है, आपको पता है जब भी कोई किसी हादसे का शिकार होता है, शुरू का जो पहला 1 घंटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस होता है। लेकिन आज एम्बुलेंस ना होने की वजह से, 108 एम्बुलेंस भी ना होने की वजह से उस बच्ची का इलाज जो है कम से कम 1.5 घंटा लेट हुआ है। अभी हमारी जब मेरी यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं आया, बात की, उसके बाद BMO साहब ने यहाँ पे एम्बुलेंस भेजी। क्या पहले उनको यहाँ पे रखने में क्या तकलीफ थी? मैंने मेडिकल अफसर से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से एम्बुलेंस यहाँ से नहीं भेजी है, बट BMO साहब जो है ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे मेडिकल अफसर ने भेजी है। मेडिकल अफसर यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने सिरे से निकाल दी इस बात को। कहने का मतलब यह है, जब तक आप इन ब्लैक शीप्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, या बुद्दल की आवाम को इसी तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह मसलते रहेंगे। हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी महसूस कर सकते हैं। हमें भी अपने बच्चियों का, हमारी गरीब आवाम का दुख है, दर्द है, लेकिन कोई शर्म नहीं आती है। हम लोग यहां से अपने चुने हुए नुमाइंदे चुनते हैं। आज यहां पे बुद्दल के स्टाफ की बात कीजिए आप, 32 स्टाफ यहां पे है, लेकिन कहां पे है 32 स्टाफ? किसी को कहीं अटैच किया हुआ है, किसी को कहीं अटैच किया हुआ है, ना यहां पे एम्बुलेंस है, ना यहां पे अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन है। कम से कम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात को हाईलाइट तो कर सकते हैं, वो डायरेक्टर साहब को लेटर तो लिख सकते हैं। यहां पे 108 एम्बुलेंस को खड़ा करना कौन सी बड़ी बात है? ये जो बुद्दल का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सिर्फ बुद्दल को कैटर नहीं करता है, ये तहसील मोहर, तहसील चसाना के लोग भी इस पर डिपेंडेंट है। नेशनल हाईवे है, बुद्दल मोहर गूल रोड है, तहसील चसाना की जो 19 पंचायतें हैं, वो तमाम लोग भी जो इसी पर डिपेंडेंट है, बुद्दल के लोग भी इसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन किसको बोले, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। आज यहां पे मुद्दा जो है, मैं चूंकि बीजेपी से कोई ये ना समझे कि मैं सियासत कर रहा हूं, सियासत का शिकार जो है बुद्दल हो रही है, और हमारे बुद्दल के लोगों को यह सोचना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने सोच समझ का इस्तेमाल करके, रैशनैलिटी का इस्तेमाल करके अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही कटोगे, तब तक ऐसे ही बटोगे। समझ लो इस बात को। बताओ, आज के बाद अगर हमारी एम्बुलेंस यहां से हमें गायब दिखाई दी, तो याद रखना हमसे बुरा पेश आने वाला और कोई नहीं होगा। हम सियासत में आए हुए, सिर पे कफन बांध के आए हुए, और हम आपको सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जब वो सारी हदों को क्रॉस करता है, फिर उससे खतरनाक और कोई नहीं होता। ये समझ लें मेरी बात। तो इस गरीब आवाम के लिए ये ना समझे कि बुद्दल की आवाम को कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, यहां पे कोई बात करने वाला नहीं है, बिके हुए लोग नहीं है हम लोग। हमारा जमीर अभी जिंदा है, तो हमें अपनी आवाज उठाना आता है, और हमारी गरीब आवाम की बात करना भी आता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी आता है। तो इसलिए आज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है BMO साहब को, या तो अपनी ट्रांसफर कहीं और कराएं, या तो बुद्दल का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसकी हालत ठीक करें। कम से कम किसी जगह अगर आप जाओगे ना, भेड़ बकरियों का जो अस्पताल होता है उसकी कंडीशन खुदा की कसम इस अस्पताल से अच्छी होगी, सफाई अच्छी होगी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बाथरूम तक यहाँ पे आपको जो है अवेलेबल, ओपन डेफिकेशन है। एक तरफ से ओपन ODF फ्री है हम लोग, दूसरी तरफ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्दल में हमारे पास बाथरूम तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? और खुदा का वास्ता आप लोगों को थोड़ा तो रहम करो इस बुद्दल की आवाम पे, थोड़ा सा तो रहम करो। अगर इस बच्ची को कुछ हुआ तो ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा, ब्लेम गेम नहीं चलेगी। मैं BMO साहब से कहता हूं, आज के बाद हमारी एम्बुलेंस यहां पे होनी चाहिए, और जो हमारा स्टाफ यहां से आप लोगों ने अटैच करके अपने घरों के पास उनको जो है कमीशन खा खा के आप तनख्वाहें उनको देते हो, इमीडिएटली जो है उनको दोबारा से अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेजो।
वरना हम जो अपनी पे आएंगे तमाम लोग, आज मैं बुद्धल की तमाम लोगों से कहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये यहां पे मीर साहब खड़े कांग्रेस के लीडर हैं, मैं कह बुद्धल का मामला है, बुद्धल के मामले के लिए हम सारे लोग एक हैं, अल्टीमेटली हम सबका गोल है बुद्धल की तामीर और तरक्की, बुद्धल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना। तो मैं इसलिए आज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है इनको, इमीडिएटली यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस हो, हमारी एक्सरे हो, हमारी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, हमें यहाँ पे चाहिए।